दोस्तों, नेपाल में अपने ही पीएम बालिन शाह का विरोध हो रहा है। जिस नेपाल ने बालिन शाह को 30 दिन पहले प्रधानमंत्री बनाया था, उसी बालिन शाह का विरोध नेपाल में शुरू हो गया है। भारत के लिए नेपाल के लोग अपने ही प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए तैयार हो गए, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नेपाल में अब भारी बवाल शुरू हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बालिन शाह लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे थे, दुनिया भर की नई नई नीति लागू कर रहे थे, ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहे थे। इसी बीच भारत विरोधी फैसला बालिन शाह को इतना भारी पड़ जाएगा, बालिन शाह को इतना बड़ा संकट में डाल देगा, ये बालिन शाह ने कभी सोचा नहीं था। आज नेपाल में उसी बालिन शाह का विरोध हो रहा है, जिस बालिन शाह को नेपाल के लोगों ने मात्र 30 दिन पहले प्रधानमंत्री बनाया था। भारत पर भंसार ड्यूटी लगाने के बाद नेपाल में अब भारी बवाल शुरू हो गया है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, रोड पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत और हमारी जो ये परंपरा है, हमारी जो प्रथा है, सदियों से चली आ रही है। दोस्तों अब एक खास रिपोर्ट देखिए, कैसे नेपाल का वो नया कानून बालिन शाह के लिए संकट बन गया है, कैसे नेपाल में ही अब इस बालिन शाह का विरोध शुरू हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। दोस्त भारत के लिए अपने पीएम बालिन शाह से भिड़ गए नेपाली भाई। नेपाल में फिर से शुरू हुआ बवाल। नए प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, नेपाल में प्रदर्शन शुरू। उल्टा पड़ा दाव, भारत विरोधी फैसला लेकर संकट में फंसे बालिन शाह। दोस्तों, भारत के पड़ोसी नेपाल में इस वक्त एक ऐसा बवाल चल रहा है जिसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में नाम के बराबर है। और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जो नेपाल की राजनीति को हिला सकता है और भारत नेपाल रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। लेकिन आप जानते हैं ना, भारत के कुछ वामपंथी और कुछ खास लॉबी कभी नहीं चाहेंगे कि आपको नेपाल की असली सच्चाई पता चले, क्योंकि नेपाल में जिस बालिन शाह को वामपंथियों का नया हीरो बताया गया, जिसे सोशल मीडिया पर नेपाल का बदलाव कहकर बेचा गया, आज उसी बालिन शाह पर नेपाल की जनता टूट पड़ी है। और वजह है भारत के खिलाफ उठाया गया एक ऐसा कदम जो अब बालिन शाह के लिए उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये है, क्या बालिन शाह से बहुत बड़ी गलती हो गई है या नेपाल के अंदर कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? आज इस वीडियो में पूरा मामला आपको समझाते हैं। दोस्तों, नेपाल हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जिसकी हिंदू पहचान उसे भारत के सनातन धर्म से जोड़कर रखती है। इसीलिए कहा जाता है भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का रिश्ता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नेपाल के अंदर राजनीति का रंग बदला, चीन का प्रभाव बढ़ा, वामपंथियों पार्टियों की पकड़ और कुछ विदेशी एजेंसियों की एक्टिविटी, इन सब ने नेपाल को एक अलग दिशा में धकेलने की कोशिश की। इसी माहौल में एक चेहरा तेजी से उभरा, बालिन शाह, एक रैपर, एक युवा नेता, जिसे पहले मेयर बनाया गया और फिर प्रधानमंत्री। और दोस्तों, भारत में बैठे कई वामपंथियों ने बालिन शाह को ऐसे पेश किया जैसे नेपाल ने कोई क्रांति कर दी हो। कहा गया कि भारत को भी मोदी हटाकर बालिन शाह जैसा नेता चुनना चाहिए। लेकिन आज वही बालिन शाह अपने ही देश में लोगों के गुस्से का शिकार बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बालिन शाह ने भारत से आने वाले सामान पर एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसने नेपाल के आम आदमी के जेब पर सीधा हमला कर दिया। दोस्तों, नेपाल में बालिन शाह की सरकार ने ऐलान कर दिया कि अगर भारत से नेपाल में कोई भी सामान आता है और उसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा है तो उस सामान पर नेपाली नागरिकों को कस्टम शुल्क यानी कि टैक्स देना होगा। अब सुनने में यह फैसला देशहित जैसा लगता है, लेकिन असली झटका तब लगा जब इसका असर आम जनता पर दिखने लगा। नेपाल की सीमा से सटे इलाकों में खासतौर पर महिलाएं और घरेलू परिवार अपना रोजमर्रा का सामान बिहार के बाजारों से खरीदते हैं, क्योंकि वहां सस्ता पड़ता है, क्वालिटी भी मिलती है और बजट कंट्रोल में रहता है। लेकिन अब जैसे ही 100 रुपए से ज्यादा का सामान लाओगे तो बॉर्डर पर टैक्स देना पड़ेगा। और यहीं से शुरू हुआ असली बवाल। नेपाल भारत सीमा के पास बीरजंग जैसे इलाकों में नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स अनाउंसमेंट कर रही है, 100 रुपए से ऊपर का सामान लाओगे तो शुल्क देना पड़ेगा। दोस्तों, ये फैसला नेपाल की जनता के लिए सीधे महंगाई वाला झटका है। अब गरीब आदमी, मिडिल क्लास परिवार और सीमा पर रहने वाली जनता, सबका खर्च बढ़ गया और इसी वजह से नेपाल में लोगों का गुस्सा बालिन शाह के खिलाफ फूट पड़ा। अब दोस्तों, मामला सिर्फ टैक्स तक सीमित नहीं रहा। नेपाल में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया और इसी बीच एक और बड़ा तूफान उठ गया। नेपाल के गृह मंत्री सुदान गुरुङ पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगने लगे। विपक्ष ने साफ कहा, जब सरकार खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी है तो जनता पर टैक्स का बोझ क्यों डाला जा रहा है? और दोस्तों, यही वो जगह है जहां नेपाल की राजनीति खतरनाक मोड़ ले रही है, क्योंकि बालिन शाह को लेकर जो क्रांति का नैरेटिव बनाया गया था, अब वही नैरेटिव टूटता दिखाई दे रहा है। लोग पूछ रहे हैं, अगर सरकार जनता की जेब काटेगी तो फिर बदलाव किस बात का? दोस्तों, नेपाल में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक टैक्स का मामला नहीं है,
ये एक संकेत है कि नेपाल में जनता अब बालेन शाह के फैसलों को लेकर सवाल उठाने लगी है और जो लोग भारत में बैठकर नेपाल मॉडल बेच रहे थे, आज वही नेपाल मॉडल अपने ही देश में संकट में घिरता नजर आ रहा है। अब सवाल ये है, क्या बालेन शाह सच में नेपाल को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं या फिर यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया एक गलत कदम है? क्या नेपाल के अंदर कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है जिसमें बालेन शाह को फंसाया जा रहा है? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ऐसे ही देश दुनिया की दमदार और बेबाक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि सच वही है जो मेन स्ट्रीम नहीं दिखाता। जय हिंद।